जब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जानकारी और सच पर भी लड़ा जाने लगे तो समझ लीजिए कि कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है बल्कि नैरेटिव की भी है। ऐसे में सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में आज जो कुछ भी हो रहा है इस समय, क्या दुनिया को वो पूरा सच दिखाया जा रहा है या फिर कुछ सच्चाइयों पर पर्दा डाला जा रहा है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका खुद को दुनिया में शांति स्थापित करने वाली ताकत के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि कई बार उसकी सैन्य कार्रवाइयों ने बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई है। और ऐसा ही कुछ 28 फरवरी को भी देखने को मिला, जहां हालात तब बिगड़ गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है जो उसके लिए खतरा बन सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी ठिकानों और इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी। यानी हालात तेजी से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन हमलों के बीच आपको बता दें कि सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। ईरान में कई जगहों पर नागरिकों की जान गई है, जिसमें मिनाब शहर के एक स्कूल पर हमला भी शामिल बताया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है बल्कि युद्ध के दौरान सच और जानकारी को लेकर के भी उठने लगे हैं। दरअसल प्लैनेट लैब्स नाम की एक अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह ईरान और वेस्ट एशिया के युद्ध प्रभावित इलाकों के सैटेलाइट तस्वीरें अनिश्चित समय के लिए जारी नहीं करेगी। की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी सरकार के अनुरोध के बाद लिया गया है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को भेजे ईमेल में बताया है कि वह स्वेच्छा से एक तय क्षेत्र की तस्वीरों को फिलहाल साझा नहीं करेगी। आपको बता दें कि यह नई नीति 9 मार्च 2026 से लागू मानी जा रही है। इसका मतलब यह है कि अब इन इलाकों की तस्वीरें रियल टाइम में उपलब्ध नहीं होंगी और उनकी जगह सीमित और नियंत्रित तरीके से ही डेटा साझा किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि सिर्फ बेहद जरूरी मामलों या सार्वजनिक हित से जुड़े विशेष हालात में ही ये तस्वीरें जारी की जाएंगी। हालांकि प्लैनेट लैब्स ने इस फैसले का बचाव भी किया है। कंपनी का कहना है कि ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में इस तरह के कदम असामान्य नहीं होते हैं और अन्य रिमोट सेंसिंग कंपनियां भी इसी तरह की नीति अपनाती हैं। बता दें कि वैसे यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया हो। इससे पहले भी कंपनी वेस्ट एशिया की तस्वीरों को पहले 96 घंटे की देरी से और बाद में 14 दिन की देरी से जारी कर चुकी है। कंपनी का तर्क रहा है कि ऐसी जानकारी का इस्तेमाल दुश्मन ताकतें अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ कर सकती हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर युद्ध के दौरान सामने आने वाली तस्वीरों और सच्चाइयों को नियंत्रित करने की कोशिश भी है। फिलहाल आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से शुरू हुआ यह संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिख रहा है। ऐसे में सैटेलाइट तस्वीरों की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि वही जमीन पर हो रही असली स्थिति की झलक दिखाती है। हालांकि कंपनी ने यह साफ किया है कि संघर्ष क्षेत्र के बाहर की तस्वीरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हालात के मुताबिक इस नीति की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। ऐसे में बात यह है कि यह सिर्फ मिसाइलों और हमलों की लड़ाई नहीं रह गई है बल्कि यह जानकारी और कौन क्या देखे इस पर भी नियंत्रण की लड़ाई बनती जा रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ने जानबूझकर के यह फैसला कंपनी को लेने पर मजबूर किया है? क्या यह कदम सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर दुनिया से कुछ सच्चाइयों को छुपाने की कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।